दक्षिणी लेबनान में इजरायली फौज जो है वो घुस गई है। सुबह 4 बजे से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बॉर्डर के करीब के इलाकों में सैनिक आ चुके हैं। टैंकों के साथ लेबनान में इजरायली आर्मी घुस गई है। तो एक तरह से इजराइल की तरफ से ये स्ट्रैटेजी पूरी की गई। नसरल्ला के खात्मे के बाद इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है और लेबनान में शुरू हो चुका है ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज। ग्राउंड ऑपरेशन का नाम नॉर्दर्न एरोज रखा गया है। टैंकों के साथ नॉर्दर्न एरोज ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयर स्ट्राइक की भी पूरी तैयारी की गई है और एयर सपोर्ट साफ नजर आ रहा है, जो कि ग्राउंड ऑपरेशन में लगे हुए सैनिकों को मुहैया कराया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लेबनान में ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज शुरू हो चुका है। और आइए आपको बताते हैं ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज आखिर है क्या, क्यों आखिर ये नाम दिया गया और कैसे ये बढ़ेगा। नॉर्दर्न लेबनान में जबरदस्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं मैप के जरिए, इसी इलाके से दाखिल हुई है इजराइल की सेना। और देखिए ग्राउंड ऑपरेशन का नाम नॉर्दर्न एरोज दिया गया है और दक्षिणी लेबनान से नॉर्दर्न एरोज की शुरुआत की गई है। बॉर्डर के पास के गांव में आईडीएफ की सेना घुसी है, जैसा कि आप लाल निशान में देख रहे हैं। जी हाँ, और ये तस्वीरें भी लगातार हम ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। सैकड़ों टैंकों के साथ ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी तैयारी नजर आ रही है आईडीएफ की। इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है नॉर्दर्न एरोज का मकसद क्या है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए जाएंगे, यानी पहले एयर स्ट्राइक की गई और अब ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए एक एक इलाके जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ माने जाते हैं उन्हें बर्बाद किया जाएगा। बॉर्डर के करीब के ठिकानों का खात्मा किया जाएगा। इजरायली फौज अब लेबनान के अंदर मौजूद है। साउथ लेबनान में यह ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, जिसका नाम दिया गया है नॉर्दर्न एरोज। और बॉर्डर के आस पास के जो इलाके हैं उन पर कब्जा करना भी इसका एक मकसद हो सकता है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि इससे हासिल क्या होगा, तो यह रहा आपके सामने जवाब। उत्तरी इजराइल के लोगों की वापसी, नॉर्दर्न इजराइल से जो लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए उनकी वापसी, इसीलिए नॉर्दर्न एरोज नाम दिया गया। और हिजबुल्लाह की बमबारी के बाद लोगों ने अपना घर छोड़ा है, इस वजह से अब जो वापसी हो पाएगी वो आसान की जा सकेगी। ग्राउंड ऑपरेशन से लेबनान बॉर्डर खाली होगा, लेबनानी बॉर्डर पर आईडीएफ का कब्जा होगा और भागे इजराइल अपने घरों में वापस आ सकेंगे। जो इजरायली हैं, जो इजरायली अपना घर छोड़ चुके हैं, वो अपने घरों में वापस आ सकेंगे। जी हाँ, तो क्या मोटिव है इस पूरे ऑपरेशन का, वो हमने आपको समझाया। और इस बीच देखिए अहम खबर, लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर पिछले 6 घंटे में इजराइल ने 35 इलाकों में हमले किए। ये ग्राउंड ऑपरेशन किस तरह से और कितनी तेजी से लेबनान के तमाम इलाकों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये आप इस खबर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 6 घंटे में 35 इलाकों में इजराइल ने हमले किए हैं और लेबनान को दहला दिया है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मनीष, क्या अपडेट मिल रही है लेबनान से? ऐसा लग रहा है कि इस बार इजराइल के इरादे लेबनान को लेकर बहुत खतरनाक हैं। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर जब आईडीएफ ने साउथ लेबनान में अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, अभी आपने बताया उसका नाम नॉर्दर्न एरोज। और देखिए इससे पहले जब इजराइल ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन लेबनान में शुरू किया था, मुझे याद है 78 में इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन लितानी। उसके बाद 82 में जब उन्होंने अपना ऑपरेशन रखा तो उसका नाम रखा पीस फॉर गलीली और अब नॉर्दर्न एरोज। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्राउंड ऑपरेशन में जब पिछले 7 घंटे के अंदर लगभग 35 ऐसे गांव हैं जिनको उन्होंने टारगेट किया है। और बिल्कुल हमारे एक्सपर्ट सही कह रहे थे कि यह संख्या 10,000 से अधिक सैनिकों की है जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। भले ही आईडीएफ ने यह कहा कि यह लिमिटेड है, टारगेटेड है, लोकलाइज है, लेकिन इसकी तैयारी महीनों से की गई थी। जिस वक्त हमास में ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा था उस वक्त से लगातार हम लोग दिखा रहे थे कि टैंक और दूसरे बख्तरबंद वाहनों को कैसे नॉर्दर्न सीमा पर भेजा जा रहा था। और अब जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है तो करीब 10,000 से अधिक सैनिक इस वक्त साउथ लेबनान के 35 गांवों में ये ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, हिजबुल्लाह के लड़ाके भी काउंटर अटैक कर रहे हैं उन ग्राउंड फोर्स पर, वो भी अटैक कर रहे हैं। यहीं पर आकर मामला बनेगा कि किस तरीके से आईडीएफ इन चैलेंजेस से निपटती है, क्योंकि हमें ध्यान रखना होगा आमने सामने की जंग अब साउथ लेबनान में कैसे आगे बढ़ेगी, ये देखना और जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा।